वचन से। और आज हम नीति वचन उसके 11वें अध्याय के 26वें पद पर कुछ देर विचार करेंगे। वहां पर लिखा है, जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे पास जो कुछ है, जो कुछ हमने अर्जित किया है, या जो कुछ हम अपने पास इकट्ठा कर चुके हैं, उसको ये ना समझें कि ये पूरा का पूरा मेरा ही है। जो कुछ भी हमारे पास है उसमें हमारे लिए अंश है, लेकिन दूसरों के लिए भी उसमें अंश है। परमेश्वर ने वो पूरा हमको इसलिए नहीं दिया कि हम उसको पूरा का पूरा रख लें और उस पर अपना अधिकार रखें। यहाँ पर लिखा है, जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। वो मुफ्त में नहीं बांट रहा है, वो उसको बेच रहा है। फिर भी लिखा हुआ है कि जो अपने उस अनाज को जो अतिरिक्त है उसको वो बेच देता है तो उस पर को आशीर्वाद दिया जाता है। क्योंकि हर एक काम नहीं करता, लेकिन हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग काम दिए हैं। कोई खेती करता है और कोई चीज़ों को बनाता है और कोई नाना प्रकार के कार्यों को संपादित करता है। और तब जबकि ये होता है, ज़रूरी है कि हम अपनी वस्तुओं को एक दूसरे के साथ बांटें, एक दूसरे को दें, सबका सब अपने पास ना रख लें। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर हम 16वें पद से एक व्यक्ति का विवरण पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह ने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं जहाँ मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। और यहाँ पर इस धनवान ने यही चूक करी। इसके खेतों में बड़ी फसल हुई, उस साल शायद बम्पर फसल हो गई, और जब बहुत फसल हो गई तब वो सोचने लगा कि मेरे पास इतना अनाज है और इसको अब मैं कहाँ रखूं। वो ये नहीं सोचता है कि जो इतनी बड़ी फसल मुझको हुई है, मेरे पास इतना अनाज है, इसमें से मैं अपने लिए अपना अंश रख कर बाकी को बेच दूं या दूसरों तक पहुंचाऊं। लेकिन वो कहता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं कि अपनी उपज इत्यादि रखूं। उसके पास जगह नहीं है और इसलिए वो परेशान हो रहा है कि मैं क्या करूं कि इस अनाज को जो इतना फसल हुई है उसको रखूं। और तब वो एक योजना बनाता है और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। वो ये नहीं सोचता कि मेरे पास जो इतना ज़्यादा अनाज हुआ है इसको मैं किन्हीं लोगों में बांट दूं, कुछ बेच दूं, जिससे कि दूसरे लोगों का भी भला हो। लेकिन वो कहता है, मैं तो अपने इन गोदामों को तोड़ूंगा, इनसे बड़े बनाऊंगा
और अपनी सारी संपत्ति और सारी उपज को उसमें रखकर कहूँगा, प्राण तेरे पास बहुत समय के लिए है। उसने जो चूक करी और वो यही कि जो उसके पास हुआ था उसने सब कुछ अपने पास रख लिया और सोचने लगा मैं लंबे समय तक जीवित रहकर इसे खाऊंगा, जबकि वो ये नहीं जानता कि उसका जीवन कितना है। और वो लालच करता है कि मैं ये सारी संपत्ति, ये सारी उपज को रख लूंगा, अपने पास रखूंगा और इससे मैं अपने प्राण को लंबे समय तक संतुष्ट करूंगा। एक कहावत है, लिखा है, लेखक लिखता है कि प्रबंध 100 साल का और कल की खबर नहीं। मनुष्य लंबे समय के लिए सोचता है मैं जमा कर लूंगा, पर परमेश्वर कहता है तुझे तो ये नहीं मालूम कि कल क्या होगा। आज रात में ही अगर तू यहाँ से निकल ले, मैं तेरे प्राण को ले लूं, तो तेरी इस संपत्ति का जो तू इतनी बखारियां बना रहा है, इतना गोदाम में रख रहा है, क्या होगा। और इस व्यक्ति से परमेश्वर इसी प्रश्न को करता है, यदि इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाए और तब इतनी संपत्ति का, इतने अनाज का क्या होगा। क्योंकि मैंने तुझको आशीष दी, मैंने तेरे काम पर आशीष दी, मैंने तुझको सफलता दी, लेकिन तूने इस सफलता को अपने लिए ले लिया, अपने ऊपर ले लिया, अपने लिए रख लिया और इसलिए उस पर आशीर्वाद नहीं लेकिन उस पर श्राप आ गया। वो दीर्घायु नहीं लेकिन उसकी आयु हर ली गई। और परमेश्वर कहता है आज ही रात, और इसलिए हमको इस बात के लिए सचेत होना है, जो कोई अपने अनाज को बेच देता है, लिखा है उस पर आशीर्वाद आता है। परमेश्वर उसको आशीर्वादित करता है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों के लिए चिंता करें, हम उनकी। और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि ऐसा ही वो मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में धनी वो है जो कि अपने धन को बांट देता है, जो कि स्वर्ग में जमा करता है आशीषों को, जो स्वर्ग में जमा करता है अपने दिए हुए दानों के कामों के को, जिससे कि परमेश्वर देखकर प्रसन्न होता है। लेकिन जिसने इस पृथ्वी पर जोड़ा, उसके लिए कहा जाता है कि उसको तो चोर और काई और कीड़े खा लेंगे, कौन उसका रखवाला होगा। आज हमको इसी बात पर नीति वचन उसके 11वें अध्याय के 26वें पद से विचार करना है कि जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। वो सब कुछ अपने लिए जमाखोरी कर लेता है। पर परमेश्वर चाहता है कि हम आज की चिंता करें, हम जमाखोरी करके वर्षों का इंतजाम ना करें, क्योंकि यदि बीच में हमारे प्राण चले गए तो इस जमाखोरी का क्या होगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस गलती को ना करें, पर जो हमारे पास है उसको स्मरण रखें कि उसमें परमेश्वर का भी हक है और उसमें हमारे आसपास के लोगों का, हमारे प्रियों का, हमारे रिश्तेदारों का और साथ ही साथ साधारण लोगों का भी हक है और हमको उनको देना है, ताकि वो भी संतुष्ट हों और हमको आशीर्वाद दें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी बुद्धि को खोलिए, ताकि इस पृथ्वी की वस्तुओं की लालच ना करें, लेकिन इन वस्तुओं को जब हम प्राप्त करते हैं उसमें अपनी आवश्यकता को रखकर बाकी चीज़ों को अन्य लोगों में बांटने वाले हो सके, ताकि प्रभु हमारे ऊपर आशीर्वाद आए और हम भरपूरी के जीवन में जी सकें। आप हम सब की सहायता करिए, विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।